नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने जो सूफी संत थे वो पढ़ रहे थे, तो सूफी संतों में लगभग हमने पूरे कर लिए थे, चिश्ती से लेकर कादरिया और फिरदौसी तक। आज हम अंतिम जो सूफी संत है नक्शबंदिया संप्रदाय या नक्शबंदिया सिलसिला जो है, आज हम नक्शबंदिया जो सूफी सिलसिला है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये कट्टर था सुन्नी जो हम कह सकते हैं, जैसे मुसलमानों में दो वर्ग होते हैं, एक शिया एक सुन्नी। जैसे दादा शिकोह जो था वो शिया था और औरंगजेब जो है वो दोनों एक ही माँ के पुत्र थे, दोनों भाई थे, लेकिन दोनों में अलग अलग था। एक वहदत उल वजूद पर विश्वास करता था, यानी परम तत्व में एकता। जितने भी सूफी जो सिलसिले थे इसमें विश्वास करते थे, जबकि ये इसके अपोजिट था। ये वहदत उल शुहूद यानी प्रत्यक्षवाद, इसमें विश्वास करता था। इसके अलावा जितने भी सूफी संत थे वो ये मानते थे कि ईश्वर और अल्लाह या ईश्वर और एक साधक के मध्य जो है वो प्रेम का संबंध है, जबकि ये मानते थे कि ईश्वर और जो सूफी जो है इनके मध्य मालिक और नौकर इसका फर्क था। मुगल काल के प्रमुख शासकों में अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका बाबर जो कि मुगल वंश का प्रथम संस्थापक था वो, और अंतिम अगर उत्तर मुगल काल से पहले की अगर बात करते हैं तो औरंगजेब, ये दोनों नक्शबंदिया संप्रदाय के थे। वो बाबर जो है वो अब्दुल्ला अरफाद, जबकि औरंगजेब मीर मासूम के शिष्य थे दोनों। ये जो है मुख्य रूप से शमा और संगीत जो है एक ही बात है, विरोधी था। औरंगजेब तो ये तक कह देता है कि इसको इतना नीचे दफना दो कि इसकी आवाज ही नहीं मिले। यौगिक क्रिया को भी ये नहीं मानते थे, यौगिक क्रियाओं का भी ये विरोध करता है, जबकि चिश्ती जो है वो इसको मानते हैं। कुछ बेसिक सी बातें हैं, आइए शुरुआत करते हैं। एक सेकेंड थोड़ा सा। संस्थापक ये तो था इसका संस्थापक, एक है भारत में संस्थापक। हमें ज्यादा ध्यान इसका रखना है, भारत में जो संस्थापक है इसका।
इसका जो संस्थापक है वो है ख्वाजा बहाउद्दीन। बहाउद्दीन। और भारत में है ख्वाजा बाकी बिल्ला है। 1200 इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1553 से 1603 तक। इंपोर्टेंट अगर बात करें हम विशेष रूप से अगर सबसे अच्छी अगर बात करते हैं तो बाबर व औरंगजेब इस सिलसिले के को मानते थे। औरंगजेब जो है जिसके गुरु थे मीर मासूम और बाबर के थे एहराम। औरंगजेब के जो गुरु थे वो मीर मासूम थे, बाबर के जो गुरु थे वो उबैदुल्ला अरहार थे। ये सिलसिले के अनुयायी थे। किस सिलसिले के थे? नक्शबंदिया सिलसिले के ये अनुयायी थे। मान्यताएं जो थी ये माना जाता है कि नक्शबंदी शमा के विरोधी थे। विरोधी थे, ये कहते थे कि कुरान में ये अलाउ नहीं। यौगिक क्रिया को नहीं मानते थे। ये मानते हैं कि शरीयत का कठोरता से पालन पर बल दिया। इसके अलावा भारत में सर्वप्रथम ये इंपॉर्टेंट मान लेना, कोरोना वायरस की वजह से ये सुर्खियों में है भी। और यहाँ से क्रमबद्ध स्टार्ट होता है, क्रमबद्ध धर्मप्रचार। तबलीग की जो जमात थी वो अभी सुर्खियों में थी। काकारी इसी सिलसिले के
सरहिंदी, सरहिंदी एवं मीर मासूम ने शुरुआत किया। एक बात देख लीजिएगा, संस्थापक जो था वो था ख्वाजा बहाउद्दीन था। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, लेकिन भारत का जो संस्थापक है इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। भारत में इसका संस्थापक जो है वो मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं, ख्वाजा बाकी बिल्ला थे। विशेष की अगर हम बात करते हैं तो मुगल सम्राट बाबर और औरंगजेब इसी सिलसिले के अनुयायी थे। बाबर के गुरु जो थे वो अब्दुल्ला अहरा थे और इसके जो औरंगजेब के जो थे वो मीर मासूम थे। नक्शबंदी शमा यानी संगीत के ये विरोधी थे। हठयोग योगी क्रिया को ये नहीं मानते थे। शरीयत का ये कठोरता से पालन करने पर इन्होंने बल दिया था। और ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम तबलीगी क्रमबद्ध धर्म प्रचार, तबलीग का अर्थ होता है क्रमबद्ध धर्म प्रचार। देखो तबलीगी जमात जो थी वो अभी हाल ही में जो कोरोना वायरस जो चल रहा था इसमें काफ़ी सुर्खियों में रहा था, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेज है कि भी ये है। हालांकि करंट का नहीं है, लेकिन पुराने से जोड़कर हम यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो का कार्य जो है इसी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी और मीर मासूम जो थे उन्होंने इसकी शुरुआत जो थी वो की थी। इसके अलावा इन्होंने कुल वजूद के स्थान पर वहदत उल शुहूद पर बल दिया। इसका अर्थ होता है परम तत्व में एकता। ये तो जरूर आप ध्यान में रखिएगा। और इसका अर्थ होता है प्रत्यक्षवाद। ठीक है, अकबर जो था के खिलाफ फतवा जारी किया था। शेख सरहिंदी, तो आप सरहिंदी शेख नाम राइट हो जाएगा। बड़े कुछ अकबर के खिलाफ फतवा जारी करता है। ये कहता है कि जो अकबर है वो हिंदू धर्म को अपना रहा है, क्योंकि अकबर जो है वो सभी धर्मों को मानने वाला था, सभी धर्म से इसमें शासक था। और ये इसके खिलाफ सरहिंदी जो है वो फतवा जारी कर देता है और आलोचना भी करता है, आलोचना भी करता है। हालांकि इसके अलावा अगर राइटर की बात करें तो बदायूनी भी इसकी आलोचना करता है। ये KVS 2014 का ये क्वेश्चन था कि कौन सा जो लेखक है वो अकबर की आलोचना करता है, तो बदायूनी। ठीक है, अब अगला जो सूफी है इसी का शेख अहमद ये सरहिंदी पैसा फारूक सरहिंदी।
जन्म इनका हुआ था सरहिंद में, ठीक है। हुआ कब था? 1563 ईस्वी में। डेट हालांकि इतनी जरूरत नहीं है, याद रहे तो ठीक है, अच्छी बात है, वरना ये अपना ये ध्यान में रखो। गुरु थे इनके ख्वाजा बाकी बिल्ला है। ख्वाजा बाकी बिल्ला है। इसकी उपाधि जो थी एक थी मुजहिद। मुजहिद का अर्थ ये होता है इस्लाम धर्म का सुधारक। कय्यूम, कय्यूम का होता है अविनाशी या अनंत। एक पद इनकी थी इंसान ए कामिल। अकबर की भी यही उपाधि थी। इसका होता है पूर्ण मानव। पूर्ण मानव ये अकबर के खिलाफ फतवा जारी करते हैं और अकबर की आलोचना भी करता है। जन्म कहाँ हुआ था? सरहिंद में 1563 में। इनके गुरु ख्वाजा बाकी बिल्ला थे। इनकी उपाधि थी मुजहिद यानी इस्लाम धर्म का सुधारक, कय्यूम अविनाशी या अनंत, और इंसान एक कामिल यानी पूर्ण मानव। इनको इस्लाम का जीवन दाता, इस्लाम का जीवन दाता और धर्म सुधारक भी कहा जाता है। नव जीवन दाता आता है कई किताबों में, आप नव भी कर सकते हैं। नव जीवन दाता वह धर्म सुधारक भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। जहांगीर जो था कुछ समय के लिए इसे कैद कर देता है, के लिए कैद करता है। तब ये कहता है, तब ये जब इसको कैद कर दिया जाता है, जहांगीर कुछ समय के लिए कैद करता है इसको, तब ये कहता है वह खुदा का मुरीद एवं उसकी मर्जी है। वह खुदा का मुरीद, मुरीदगार कहता है शिष्य, वह उसकी मर्जी है।
ये बात कौन कहता है? सरहिंदी भाई साहब कहते हैं कि वह खुदा का शिष्य है, वह उसकी मर्जी है। कुछ समय के लिए इसको जहांगीर जो है वो कैद कर देता है, फिर छोड़ भी देता है और कैद किया जाता है इसको ग्वालियर के किले में। ग्वालियर का किला बहुत खतरनाक था। व्यक्ति मृत जाता था, टाटा जेल में थी एक तरीके से। शाहजहां ने इसका एक शिष्य था, इसके शिष्य आदम बनूरी। बनूरी को मृत्युदंड, सॉरी देश निकाला, देश निष्कासित कर दिया गया। कर दिया। सोलह सौ 1979 ईस्वी में औरंगजेब ने सरहिंदी के पत्रों पर रोक लगा दी। ठीक है, यह हालांकि विवादित ही था। इसके अलावा मिर्जा मजहर जान मिर्जा मजहर जान चूंकि वेद देवीय ग्रंथ है, ए जाना भी करता है, पूरा नाम ए जाना लिया जाता है। मजहर जान ए जाना बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ये कहते हैं कि चूंकि वेद ग्रंथ है, वेद ग्रंथ है, इसीलिए हिंदुओं का दर्जा हिंदुओं का दर्जा अहल ए किताब का है। किताब का है। एक बार देख लीजिएगा, नक्शबंदी सिलसिला, इसको इस्लाम का जीवनदाता व धर्म सुधार भी कहा जाता है। किसको? सरहिंदी को। इस्लाम का जीवनदाता और धर्म सुधारक भी कहा जाता है। जहांगीर ने कुछ समय के लिए इसको किले में कैद कर देता है। कौन से किले में? ग्वालियर के किले में। तब ये कहता है वह खुदा का मुरीद है, वह उसकी मर्जी है। ये कहने वाला शेख सरहिंदी होता है। इसका जो पुत्र होता है शाहजहां, वो इसका एक शिष्य होता है आदम बनूरी को देश से निष्कासित कर दिया था। और इसका पुत्र 1679 में औरंगजेब जो सरहिंदी, क्योंकि मासूम जो होता है वो इसका पुत्र होता है सरहिंदी का, और इनसे पत्रों का
लेन देन होता रहता है, इसलिए ये इसके पत्रों पर जो है वो रोक लगा देता है। ठीक है। शेख इसी वंश के एक सूफी संत होते हैं, मिर्जा बजह जान ए जाना। ये कहते हैं चूंकि वेद ग्रंथ है इसीलिए हिंदुओं का दर्जा जो है वो अहल एक किताब है। उपाधियां इनकी जरूर आप देख लेना, मुजहिद, कय्यूम और इंसान कामिल। इसके बाद में बनते हैं शाह वली उल्लाह। शाह वली उल्लाह। शाह वली उल्लाह इसका जो जन्म है औरंगजेब के शासन काल में हुआ था। सत्रह सौ तीन में हुआ था। दिल्ली में। इन्होंने वहदत उल वजूद व वहदत उल शुहूद बता चुका हूं पहले के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। इसने निजामुल मुल्क व अहमद शाह अब्दाली को पत्र लिखा और कहा कि मुसलमानों को मराठों के अत्याचार से बचाओ। बचाएं। हज़रत अल्लाह इल बालिका हज़रत उल्लाह इल बालिया इसके पत्रों का संकलन है। इन्होंने कुरान का फारसी में अनुवाद किया। ठीक है। इसके अलावा एक सूफी और होती है ख्वाजा महमूद।
इनका केंद्र जो है, प्रचार विस्तार का केंद्र जो है वो कश्मीर होता है। ये है आपका नक्शबंदी संप्रदाय। शाह वलीउल्लाह औरंगजेब के शासनकाल में 1703 में दिल्ली में इनका जन्म होता है। इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट कार्य ये किया था, वहदत उल वजूद और वहदत उल शुहूद जो है, इन दोनों के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। इसने निजाम मुल्क और अहमद शाह अब्दाली को पत्र लिखा और कहा कि वे मुसलमानों को मराठों के अत्याचारों से बचाएं ताकि इनकी रक्षा करें। इन्हें हज़रत उल्लाह इल बाली का इनके पत्रों का संकलन था। इसने कुरान का फारसी में अनुवाद भी किया था। इसके बाद में एक इसी वंश के एक होते हैं सिलसिले के ख्वाजा महमूद, इसी सिलसिले के होते हैं। इनका जो केंद्र था वो कश्मीर था। ये पूछा गया एक बार कि भाई ये किस संप्रदाय के थे, तो नक्शबंदिया संप्रदाय के थे। और इनका जो प्रचार का जो केंद्र होता है वो कश्मीर होता है। प्रचार केंद्र जो होता है वो कश्मीर होता है। इसके साथ ही अपना आज का जो ये महत्वपूर्ण नक्शबंदिया जो संप्रदाय है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में कुछ बचे हुए जो है मुख्य वो और उनकी जो सूफियों की जो देन है उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।